2-3 साल पहले की बात है, मैंने एक मैसेज पढ़ा अपने व्हाट्सएप पर कि 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता है, 33 कोटि मतलब 33 अलग अलग कोटियों के देवता होते हैं। एक निवेदन करना चाहेंगे आज आप सबसे, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी सामग्री जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हो अगर आपको मिले तो सबसे पहले अपने गुरु से उसकी पुष्टि करिए, उसके बाद शेयर करने का काम होना चाहिए। हमारे आपके पीछे सनातन धर्म को तोड़ने वाले लोग लगे हैं। उस मैसेज में लिखा था कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हिंदुओं के, बल्कि 33 कोटि होते हैं, और 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार। और क्या 33 प्रकार में उन्होंने डाला, लिखा 12 प्रकार के आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी और कुमार, कुल मिला के हुए 33। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से, ये 5 मिनट बहुत ध्यान दीजिएगा आप सब। कथा के प्रसंग को तो सुना ही जाए, लेकिन सनातन धर्म को तोड़ने वालों के खिलाफ भी बात होनी चाहिए। आपको इतना ज्ञान हो कि हमारे सोशल मीडिया पर कोई मैसेज आ रहा है, सही है कि गलत। आपको मैं आज इसलिए बताना चाह रहा हूं, देश की एक बहुत बड़े कथा वक्ता को बाबूजी मैंने सुना, श्रीमद् भागवत कथा सुना रही थी, महिला है, आस्था चैनल पर प्रसारण चल रहा था, और यही शब्द मैंने उसके मुख से भी सुना। मैंने सोचा अरे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था 33 कोटि देवी देवताओं का, और आज देवी जी भी इतने बड़े मंच से ये बात बता रही हैं, आधार क्या है? मैंने जब 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट पढ़ी, मेरी जानकारी के हिसाब से इतना बुरा अर्थ है इसका। आप जानते हो 33 कोटि जो इन लोगों ने बताया, जो नया संदेश चल रहा है, अगर आज से आपको कोई कहे कि हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता हैं, करोड़ नहीं हैं, तो मेरा जवाब है आप जाकर के मेरी तरफ से दे देना। 12 आदित्य गिनाए गए इसमें, आदित्य जो 12 हैं। अब आप बताओ, अगर हमें पर्यायवाची ही गिनाना हो, देखिए 12 आदित्य में आदित्य, विवस्वान, पूख और सविता, ये सब भगवान सूर्य के ही नाम हैं। जैसे कान को कान कह लो, कर्ण कह लो, ईयर कह लो, 3 तो हुआ, नहीं हुआ तो एक ही। अब इन मूर्खों ने 33 कोटि में आज आदित्य के 12 गिनाते हैं, जबकि 4 तो उसमें सूर्य के ही नाम है, माने पर्यायवाची। प्रकार कैसे हुए वो तो पर्यायवाची हो गए। प्रकार जब अलग अलग होता है, भिन्नता होती है, उसको हम प्रकार कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के गुब्बारे लगे हैं, नीला है, लाल है, तीसरा प्रकार सफेद है। अगर लाल गुब्बारे 3 लगे हो, 3 प्रकार कह सकते हो क्या आप? असंभव। अब सुनिए, आगे उन्होंने वसु गिनाए। वसु कितने हैं? 8। भैया वसु के 8 प्रकार हों तो प्रकार तो एक ही हुआ, वसु ना, उनके 8 भेद हुए या 8 वसु हुए, पर्यायवाची हो गया। लेकिन गिनती चाहे जैसे जोड़ घटा के 33 पहुंचनी चाहिए, और इन लोगों ने पहुंचा दिया। बस उसी तरह जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं देश में, तो जो उनके अनुयायी हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता जोड़ घटा के 56 पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया पे देखते होंगे आप लोग। इस 56 का मतलब ये नहीं है कि वो स्थिति के नाते उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो जोड़ घटा के 56 पहुंचाएंगे। वैसे आज जो हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अज्ञानवश भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो कोटि बताते हैं आपको। अब रुद्र 11 हैं, रुद्र में कपर्दी हैं, शिव हैं, त्रयंबक हैं। ये कौन है भैया? शिव ही तो हैं। अब एक ही देवता के 4 नाम गिना के आप 33 बना रहे हो। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़े मंच से कथा के माध्यम से सुनी है, जहां लाखों श्रोता सुनते होंगे, और पता नहीं उन्होंने संदेश कहां कहां फॉरवर्ड किया होगा। देश के सबसे बड़े भक्ति चैनल पर कार्यक्रम चल रहा था, आपके मोबाइल पर भी आया होगा।
रुद्र का ही नाम 4 बार गिनाया जाता है। अब बताओ, शंकर कहें, भोले कहें, रुद्र कहें, पिनाकी कह दें, अलग थोड़ी हुए तो एक ही, लेकिन उनको 4 गिना दिया गया, 11 गिनाया गया, 11 रुद्र। सबसे पहले समझना होगा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये बात मैं आपको प्रमाणित करके बताता हूं। मंच के माध्यम से उन्हें आप जवाब भी दे देना। देव की परिभाषा क्या होती है? ऋग्वेद कहता है कि दद्यो नाथ, शास्त्र कहता है ददात यह सह देवा, अपना वेद कहता है द्योतनाथ, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो वह देव है, जिसमें देने की क्षमता हो वह देव है। बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए, आप बताओ कोई एक राक्षस ने किसी को वरदान दिया हो? सबने लिया ही है, और लिया किससे है? देवताओं से लिया है। दिव धातु से देव बनता है, जिसका अर्थ है चमकना या स्वयं प्रकाशित होना। अगर आप 33 कोटि देवी देवताओं में मात्र 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार गिनाते हैं, तो भैया जिस मंच से मैं कथा कर रहा हूं और जिस पूजा की वेदी पर हमने सर्वतोभद्र मंडल बना रखा है, आज वो कथा वक्ताओं को जवाब देना चाहिए कि वो सर्वतोभद्र मंडल के देवता किस श्रेणी में हैं। आप उनको देवता नहीं मानते क्या? आप समाज को संदेश देते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, करोड़ नहीं है, तो ये सर्वतोभद्र मंडल के देवता कौन हैं? 57 देवताओं की पूजा सर्वतोभद्र मंडल पर होती है। आप उनसे पूछो, आपको मैं बताऊं, ऋग्वेद कहता है, अभी यहां से आने के 1 हफ्ते पहले मैंने अध्ययन किया, ऋग्वेद कहता है कि 3353 देवताओं की पूरी एक व्यवस्था है इंद्रलोक में। केवल इंद्रलोक में 3353 देवता रहते हैं, जो हमारे आपके, कोई वायु का प्रधान देवता है, कोई अग्नि का प्रधान देवता है, कोई जल का प्रधान देवता है। ऐसी ऐसी उनको जिम्मेदारियां दी गई। आज उनसे पूछना चाहिए कि भैया ये 3353 देवता है, ये किस कोटि में है? वास्तुमंडल पीठ का हम लोग पूजन करते हैं। इसी भागवत जी में 45 देवताओं का विधान बाबूजी उसमें है, जिसकी पूजा आप करते हैं नित्य। ये वास्तुमंडल के देवताओं को आपने किस कोटि में रखा है? ये देवता नहीं है क्या? ऐसे चतुष्षष्ठी योगिनी के मंडल में 64 देवियां विराजमान होती हैं। नवग्रह मंडल में 9 देवताओं की पूजा हम नित्य करते हैं। ये सब क्या है भैया? सब छोड़ दो आप। जैसे आपने 8 वसु गिनाए हैं, 11 गिनाए हैं, आपने रुद्रगण गिनाए हैं। मरुदगण कितने हैं आपसे प्रश्न किया जाए? 49। मरुदगण भी गिना देते आप 49। आप इसलिए नहीं गिनाते हैं कि आपका 33 वाला जो जोड़ घटाना है खराब हो जाएगा। सनातन धर्म को अज्ञानियों द्वारा भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया से ऐसे मैसेज वायरल होते हैं। मानस में है ना, चले मरुत 49 प्रकार के मरुदगण हैं। ये कौन है? देवता नहीं है। तो पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णुना धृता। पहले देवी कहते हैं हम पृथ्वी को। ये धरती माता को आपने किस कोटि में रखा है? गिनाइए, 33 में तो नहीं दिख रही है। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च, यजुर्वेद कहता है गणपति को आपने किस श्रेणी में रखा, जिसको हम लोग प्रथम पूज्य मानते हैं। आप जिस शास्त्र को पढ़ करके, जिस पुराण को पढ़ करके मंच पर बैठते हैं, आज लोगों को उन्हीं देवताओं के बारे में भ्रमित कर रहे हैं। राक्षसों के विनाश के लिए देवी दुर्गा का अवतार हुआ। आपने दुर्गा जी को कहां पे रखा? पूरी दुनिया जानती है। आप देवी भागवत की मंच से कथा कह रही हैं, आपने उस दुर्गा जी को किस देवता की श्रेणी में रख दिया? 33 में तो नहीं दिखे। पता नहीं कैसे कैसे लोग भ्रम फैला दिए बाबूजी। आज इस मंच से मैं आपको बताता हूं,
भागवत जी में भगवान के 24 अवतार हुए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया पर मैसेज पढ़े और सीधे फॉरवर्ड कर दिए 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से। कच्छप भगवान ने समुद्र मंथन के लिए अपना योगदान दिया, हमने उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा, आपने अपने 33 कोटि में कच्छप भगवान को क्यों नहीं रखा? वराह भगवान को क्यों नहीं रखा, जिन्होंने इस धरती को अस्तित्व में लाने का काम किया, हिरण्याक्ष से बचाया? कल ही हम लोग सुन रहे थे नृसिंह भगवान की घटना, आपने नृसिंह भगवान को किस श्रेणी में रख दिया? 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेकर के आप मन से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब आपको एक बहुत सरल सी भाषा में समझाऊं मेरे भाई, अगर कोई पूछता है कि 33 करोड़ कैसे हो सकता है, मैंने आपको इतने मंडलों के देवता गिनाए। भारत में 6,88,221 गांव हैं। भारत में 6,88,221 गांव हैं। और एक बात मैं बता रहा हूं, गौर करिएगा, हर गांव में, आपके गांव में भी ग्राम देवी आपकी होंगी, ग्राम देवता होंगे, हैं कि नहीं है? है ना? वो किस श्रेणी में है? अगर फिर सामने से प्रश्न हो कि ग्राम देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं, इनका क्या काम है, मैं बताता हूं क्या काम है। राष्ट्रपति बैठता है, उसके नीचे की व्यवस्था प्रधानमंत्री देखता है, उसके बाद ग्राम विकास मंत्री देखता है, फिर प्रदेश की व्यवस्था शुरू होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बैठता है, मुख्यमंत्री बैठता है, फिर ग्राम विकास मंत्री बैठता है, फिर मंडलों की स्थापना होती है, मंडलाधिकारी है, जिलाधिकारी है, एसडीएम है, ब्लॉक प्रमुख है, उसके बाद ग्राम प्रधान होता है। आज तो गांव में भी 9-9, 10-10 सदस्य बनते हैं। तो जो ग्राम देवता की स्थापना की जाती है, ये इसलिए होती है कि आपके गांव में होने वाले हर पाप पुण्य का लेखा जोखा रजिस्टर इनके पास होता है, और ये पूरी सूचना उस राष्ट्रपति यानी परमात्मा के पास देने का काम करते हैं। इनको ये ड्यूटी मिली है। तो 6,88,221 तो ग्राम देवता हो गए, और हर ग्राम देवता के साथ एक ग्राम देवी की पूजा होती है। कहां पहुंच गए हम लोग? 13 लाख क्रॉस कर गए, और आप कहते हैं कि 33 कोटि हैं। बाबूजी, संकल्प आप प्रातः काल नित्य करते हैं। संकल्प में सवाल हम लोग एक रख रहे हैं आपसे, गांव का नाम क्यों पढ़ते हैं? हमारे आचार्य जी पढ़ते होंगे, बढ़नी ग्रामे बस्ती जनपदे पढ़ते हैं, अयोध्या क्षेत्र, क्यों भैया? आज जिस मैं ग्राम देव का अस्तित्व बता रहा हूं, आज उसी ग्राम देव का अस्तित्व संकल्प में है। जब आप गांव का संकल्प पढ़ते हैं, तो जिस ग्राम देव की ड्यूटी आपके गांव में होती है, रजिस्टर लिए नोट कर रहा है कि आप कितना पाप कर रहे हो इस गांव के नाम से, कितना पुण्य कर रहे हो इस नाम, इसलिए एड्रेस दिया जाता है संकल्प में। जिस देवता को व्यवस्था दी गई है, आपने उनको 33 कोटि में कहां रखा है? मृत्यु के देवता यमराज हैं। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, आपने यमराज को कहां स्थान दे दिया है? कहीं 33 कोटि में यम का नाम? नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कोटि केवल 3 होती है। कोटि का अर्थ है प्रकार, संख्या नहीं होती कोटि। परमात्मा ने जब कोटि का निर्माण किया तो केवल 3 कोटि बनी, एक सत, एक रज, एक तम। देवताओं की कोटि जो है 3 है। कुछ सात्विक देवता हुए, कुछ राजसिक देवता हुए, कुछ तामसिक देवता हुए। अब मैं बताता हूं आपको, सात्विक के जो अधिष्ठाता देवता हैं ब्रह्मा जी हैं, राजसिक के जो अधिष्ठाता देवता हैं विष्णु हैं, तामसिक के जो अधिष्ठाता देवता हैं भगवान रुद्र हैं। वेदी पर जाके आप देख लीजिए, 3 लाइनें बनी होंगी, काला, लाल और सफेद। क्यों? ये 3 कोटि है, और इन 3 कोटियों की देवियां भी बनाई गई। जो सात्विक कोटि थी उसकी महासरस्वती देवी अधिष्ठाता हैं। जो राजसिक कोटि हुई उसकी देवी महालक्ष्मी अधिष्ठाता हैं, और जो तामसिक कोटि हुई उसकी महाकाली अधिष्ठाता देवी हैं। आप कैसी बात करते हो मंच से कि 33 कोटि देवी देवता हैं? आज मैं कहता हूं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर इस बात पर अभी भी आपको संदेह हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं।
तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत बात करने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। फोन से भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर चैनल में ऊपर चल रहा है। मेरे भाई बहन, आज हम लोगों को, मैंने बहुत सारे मैसेज ऐसे पढ़े अपने मोबाइल पर जो लोग बना के ऐसे धर्म के नाम पर भेज देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप पढ़ो, अपने गुरु से पूछो। आज वही 33 करोड़ देवी देवता भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग कथानक में प्रवेश करें, लेकिन एक ध्यान रखें, आज मैंने बहुत आवश्यक समझा आपको बताना। कथाएं आप हर जगह सुनेंगे, लेकिन ये बात इतने दिनों से उलझी है। कम से कम 10 कथा वक्ताओं को मैंने मंच से सुना है, बड़े बड़े चैनलों पर। अभी आप सर्च करोगे घर जाकर के यूट्यूब पे, तो आपको सबसे ज्यादा यही मिलेगा कि 33 कोटि जो पहले उन लोगों ने फैला रखा है। जो आप मंच से बोलोगे वही पत्रकार भाई छाप देंगे। समाज में यही बात फैल जाएगी। समाज में बिगड़ते हुए सनातन को संभालने का प्रयास किया जाना चाहिए। कम से कम आज यहां जितनी संख्या बैठी है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपके अंदर अभी भी भ्रम हो तो मेरा कक्ष पीछे है, मिल लेना, आप संतुष्ट होके जाना। लेकिन आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि 33 कोटि देवता हैं, करोड़ नहीं है, तो ये जवाब आप उनको जरूर मेरी तरफ से दे देना। सनातन में आप एक आहुति करने का काम करेंगे।